नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में एनडीए के हाथ से निकला खूंटी लोहरदगा और दुमका। झारखंड में एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ है। पिछली बार एनडीए ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार आंकड़ा सिमटकर 10 सीट का रह गया। झारखंड में एनडीए के हाथ से जो सीटें निकली हैं उनमें लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी, दुमका और राजमहल शामिल हैं। बता दें कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के क्षेत्र में कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की और राज्य में 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। पार्टी के तमाम प्रयास के बाद भी अर्जुन मुंडा खूंटी से लोकसभा का चुनाव हार गए। बड़ी खबर है, गांडे उपचुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन की शानदार जीत। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव जीत गई हैं। बता दें कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आई हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद से ही कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में जुटी हुई थी। वे लगातार जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार कर रही थी। बता दें कि इस सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन और बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा के बीच दिलचस्प मुकाबला था। बता दें कि मतगणना का कार्य शुरू होने के बाद पहले दूसरे राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप वर्मा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन कुछ देर के बाद कल्पना सोरेन ने अपनी बढ़त बनानी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम पर पहली बार बयान दिया है। खबरों की माने तो एक्स हैंडल पर ट्वीट कर उन्होंने कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना भरोसा जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बता दें कि बीजेपी अपने दम पर 239 सीटें जीतती नजर आ रही हैं। एनडीए अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में यह तय है कि पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 जून से झारखंड के इन जिलों में गर्मी ढाएगा सितम। 5 जून से झारखंड के संताल को छोड़कर शेष सभी इलाकों पर हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। खबरों की माने तो 5 जून से इन जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान 4 जून को राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों समेत झारखंड के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं मौसम के बदलाव के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव कम हो गया है। इसके कारण पलामू, गढ़वा और अन्य स्थानों पर हल्के बादल छटेंगे और 4 जून से गर्मी बढ़ेगी। वहीं गर्म हवा के आने के कारण राजधानी रांची समेत झारखंड के अन्य इलाकों में 5 जून से गर्मी बढ़ेगी। नीट यूजी का परिणाम हुआ जारी, वेबसाइट पर लाइव हुए स्कोर कार्ड। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट 2024 जारी कर दिया है। नीट यूजी रिजल्ट डेट 14 जून 2024 बताई गई थी। इस हिसाब से लगभग 10 दिन पहले ही नीट यूजी परीक्षा को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in/नीट पर उसका रिजल्ट लाइव कर दिया गया है। इस वर्ष मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस, बीडीएस व अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन लेने के इच्छुक अभ्यर्थी नीट यूजी 2024 रिजल्ट देख सकते हैं।
मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट लिंक को एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET पर सक्रिय कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपने स्कोर कार्ड इसी वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद रिजल्ट लिंक के जरिए चेक कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल की पहली प्रतिक्रिया, इंडिया गठबंधन नहीं, मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की जीत। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने के लिए है। यह चुनाव बीजेपी, सीबीआई, ईडी के खिलाफ था। भारत गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की गई। संविधान बचाने के लिए लोग एकजुट हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव भारत गठबंधन और कांग्रेस पार्टी केवल एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़े। यह चुनाव हमने बीजेपी, हिंदुस्तान की संस्था, सीबीआई, ईडी इन सभी के खिलाफ लड़ा, क्योंकि ये संस्थाएं नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाई गई थी और अमित शाह जी ने डराया धमकाया लड़ाई संविधान बचाने की थी। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमने संविधान को बचाने के लिए यह लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमारा खाता फ्रीज कर दिया था, हमारी पार्टी तोड़ दी, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल हुई। कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने गठबंधन के सभी साथियों का सम्मान करते हुए हमें देश के प्रति एक नई दृष्टि दी। उन्होंने आगे कहा, इसे भारत के सबसे गरीब लोगों ने बचाया है। इस संविधान को मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों ने बचाया है। दुर्व्यवहार पर नकेल कसते हुए व्हाट्सएप ने ब्लॉक किए 71 लाख भारतीय अकाउंट। मेटा के स्वामित्व वाली दिग्गज मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाते हुए अप्रैल 2024 में लगभग 71 लाख भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कदम प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने और सेवा की अखंडता सुनिश्चित करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। ताज़ा इंडिया मंथली रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 के बीच 71,82,000 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। उल्लेखनीय है, जी हाँ, उल्लेखनीय रूप से इनमें से 13,02,000 अकाउंट को किसी भी उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट से पहले ही सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो दुरुपयोग को रोकने के लिए व्हाट्सएप की पूर्व निवारक रणनीति को उजागर करता है। कंपनी दुरुपयोग का संकेत देने वाली संदिग्ध व्यवहार पैटर्न का पता लगाने के लिए एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाती हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अप्रैल के महीने में 10,554 उपयोगकर्ता रिपोर्ट मिली, जिसमें अकाउंट सपोर्ट, बैन, अपील, असिस्टेंस और सुरक्षा चिंताओं जैसे विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर 1 जून से नियमों में बदलाव, अब नहीं पड़ेगी आरटीओ जाने की ज़रूरत। नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। 1 जून से नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना नियम लागू हो रहा है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। नए नियम में ड्राइवर लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बिना आरटीओ को टेस्ट दिए लाइसेंस बन जाएगा। नई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टेस्ट देने की मौजूदा बाध्यता खत्म हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले के पास अपनी पसंद की निकटता केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का विकल्प होगा। सरकार प्राइवेट प्लेयर को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए अधिकृत करते प्रमाण पत्र जारी करेगी। व्हाट्सएप हुआ क्रैश, नए अपडेट से यूजर्स परेशान। व्हाट्सएप ने हाल ही में एक नया फीचर लाने की घोषणा की थी, जिसको फेवरेट चैट फिल्टर कहा जाता है। इस फीचर को कुछ यूजर्स को टेस्टिंग के लिए दिया गया था, लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस अपडेट की वजह से ऐप क्रैश हो गया। कुछ यूजर्स ने बताया कि व्हाट्सएप बीटा 4 एंड्रॉयड 2.24
12.7 अपडेट करने के बाद उनके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेजर और व्हाट्सएप बिजनेस दोनों ही क्रैश हो गए और वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूजर्स को कॉल करते या कॉल रिसीव करते समय भी क्रैश का सामना करना पड़ा, जिससे उनके संपर्कों से जुड़ने और ऐप को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में और भी दिक्कतें आईं। ये समस्याएं यूजर्स के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन गईं, क्योंकि वो अपनी चैट तक नहीं पहुंच पाए और न ही कॉल कर सके, जिससे उनकी रोज़मर्रा की बातचीत प्रभावित हुई। हालांकि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीटा वर्जन इस्तेमाल करते समय ऐसी समस्याएं आना आम है।